किसी ज्योतिषी ने उसे कहा था कि तुम्हारी जन्म पत्रिका में रोचक नामक पंच महापुरुष योग है और जैसे ही मंगल की दशा अंतरदशा तुम्हारे आएगी, तुम्हारे जीवन का वो गोल्डन पीरियड होगा। तुम अपनी सत्ता में शिखर पर पहुंचोगे। पर्सनल लाइफ के सभी आनंद तुम्हें अवश्य मिलेंगे। वो भ्रम में रहा और जब उसको मंगल की महादशा आई, बजाय ये सब कुछ मिलने के, जो कुछ उसके पास में था वो सब क्यों बिक गया, जानते हैं साथियों आज के एपिसोड में। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, इन दिनों हम रोचक नामक पंच महापुरुष योग के बारे में चर्चा कर रहे हैं। कुछ एपिसोड इसमें ऑलरेडी बना चुके हैं, आगे भी ये श्रृंखला अभी कुछ दिनों जारी रहेगी। तो सबसे बड़ी चीज़ के जो पंच महापुरुष योग है और जो रोचक योग है, रोचक योग मंगल से निर्मित होता है, इसको लेकर के बहुत सारी गलतफहमियां हैं। सिर्फ एक वाक्य पर आकर के टिक गए हैं कि यदि किसी जन्म पत्रिका के केंद्र में मंगल स्वग्रही या उच्च का है तो वो फिर रोचक नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण करता है। बस आगे का सूत्र कोई भी नहीं जानता। साथियों, एक जन्म पत्रिका का हम यहां पर उदाहरण लेते हैं और ये जो जन्म पत्रिका है ये तुला लग्न की जन्म पत्रिका है और जिस व्यक्ति की मैंने अभी प्रारंभ में आपसे चर्चा की थी वो तुला लग्न का ही था। साथियों, गलतफहमी सबसे बड़ी ये हुई कि इस सूत्र को केवल इसके प्रारंभिक स्तर पर जाकर के समझा तो बड़ी गलतफहमी। इसकी गहराई में गए तो हम निश्चित रूप से इससे शुभ परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। सिद्धांत यह है साथियों, कोई भी योग कारक ग्रह तभी योग कारक रहता है जब उसकी प्लेसमेंट ठीक हो, सही हो, सटीक हो। इस जन्म पत्रिका की यदि हम बात करें तो मंगल देव इस जन्म पत्रिका में एक मारक ग्रह हैं। जी हाँ, द्वितीयेश हैं और सप्तम भाव के लॉर्ड हैं, हालांकि केंद्र में बैठे हुए हैं। यहाँ पर दो स्थितियां हैं। यदि आप चतुर्थ भाव पर दृष्टिपात करते हैं तो सबसे पहले मैं चतुर्थ भाव की ही चलिए बात कर लेते हैं। तुला लग्न में चतुर्थ भाव में बैठा हुआ जो मंगल देव है वो अपनी उच्च राशि मकर में विराजमान है और कोई भी जिसने, जैसा कि हम कहते हैं कि अध जल गगरी छलकत जाए या आधा जो अध कचरा ज्ञान होता है वो हमें कहीं का नहीं छोड़ता। कई प्रकार के ज्योतिषी इस प्रकार का कार्य करते हैं, शर्मनाक है। तो उन्होंने इसको कहा कि भाई तुम्हारी जन्म पत्रिका में तो रोचक नामक पंच महापुरुष योग है, केंद्र में उच्च के मंगल देव विराजमान है। ये भ्रम में रह गए। उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई तुम्हारी जन्म पत्रिका में मंगल एक मारक ग्रह है। मारक ग्रह कभी भी पंच महापुरुष योग पे हम उसको योग ही ना कहें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वो केवल एक फायदा यहाँ पर देगा आपको कि जिस भाव में वो उच्च का बैठा है उस भाव के संबंधित जो रिजल्ट है वो आपको सही और सटीक तरीके से वो दे देगा। ऐसा ही कुछ इनके साथ में भी हुआ। मंगल चतुर्थ भाव में उच्च के बैठे हुए हैं और यहाँ पर बैठ करके वो इनको अपनी दशा अंतरदशा में बिजनेस भी देंगे, लाभ भी देंगे, सुख भी देंगे, परंतु वो कोई भी स्थायी नहीं रहेगा। इसीलिए हमने शीर्षक में लिखा कि वो सब क्यों बिक गया। इनकी शादी तय हुई और जैसा कि कई बार व्यक्ति होता है कि वो शादी में अपनी हैसियत से ज़्यादा खर्च करता है, ऐसा ही इन्होंने भी किया। इनके घर वाले सब इनके साथ में थे ये सारे कार्य करने के, तो इन्होंने गाड़ी स्वयं खरीदी, शादी से पहले ही खरीदी कि भाई हमारे ससुराल वालों को लगे कि हम संपन्न हैं, तो इन्होंने गाड़ी खरीद ली। किसी व्यक्ति के साथ में पार्टनरशिप में बिजनेस इन्होंने प्रारंभ कर दिया। अब हुआ ये कि शादी के कुछ समय बाद ही ये सारी चीज़ें इनकी बिक गई। बिजनेस में तो घाटा हुआ ही और साथ ही जो इन्होंने गाड़ी खरीदी थी वो भी इनकी बिक गई। यहाँ पर बैठे हुए मंगल देव अपनी 7वीं और स्पष्ट दृष्टि से
दशम भाव को देख रहे हैं जो कि कार्य का स्थान है, सम्मान का स्थान है, तो इनकी सम्मान की भी जबरदस्त हानि मंगल ने यहां पर बैठ करके कराई। 8वीं दृष्टि से वो अपने बड़े भाई के भाव को देख रहे हैं, 11th हाउस को। तो जब ये सारी घटनाएं हुई तब इन्होंने अपने बड़े भाई से कहा कि जब मेरी शादी हो रही थी तब तो तुमने मुझे कहा कि लोन लेकर के गाड़ी ले लो, लोन लेकर के बिजनेस प्रारंभ कर दो, पार्टनरशिप में बिजनेस प्रारंभ कर दो, होने वाले ससुराल पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, पर अब तो ये सब कुछ बिक गया। और भाई से इस प्रकार की स्थिति के कारण इनके जो संबंध है वो भी खराब हो गए कि मंगल ने ही इनके कराया। तो आपने देखा कि कैसे उसने सुख भाव में उच्च का बैठ करके सुख तो दिए, वाहन तो दिया, परंतु वो ज्यादा समय इनके पास में टिका नहीं, क्योंकि मंगल एक मारक ग्रह है इस जन्म पत्रिका में। अब आइए सप्तम भाव में बैठे हुए मंगल की बात करें, क्योंकि कई लोग आपको ये भी कह सकते हैं कि आप यहाँ पर मंगल विराजमान है, मंगल स्वग्रही है मेष राशि में, तो वो भी आपके रोचक योग का निर्माण कर रहा है। परंतु सिद्धांत केवल इतना है कि जिस भाव में बैठा है यदि स्वग्रही है तो उस भाव से संबंधित केवल रिजल्ट आपको अच्छे देगा। इस जातक की जिसके सप्तम भाव में मंगल देव विराजमान है, तुला लग्न में, पार्टनरशिप में इन्होंने बिजनेस प्रारंभ किया, परंतु जब पार्टनरशिप में आपने बिजनेस प्रारंभ किया है, पार्टनरशिप का मतलब ही यही है कि दोनों का योगदान उसमें होना चाहिए, परंतु ये उस बिजनेस के प्रति लापरवाह थे। मंगल ने बिजनेस शुरू करा दिया, पार्टनरशिप शुरू करा दी, परंतु आगे की मेहनत इनसे नहीं कराई। शादी, क्योंकि सप्तम भाव में मंगल देव विराजमान है, तो इन्होंने शादी इनकी ठीक ठाक स्थान पर, अच्छे स्थान पर, अपने पसंदीदा व्यक्ति से इनकी शादी करा दी। परंतु यहाँ पर आप देख रहे हैं कि चौथी दृष्टि दशम भाव पर मंगल देव विराजमान कर रहे हैं, तो वही हाल इनका भी हुआ। पार्टनरशिप जो है वो ज़्यादा नहीं चली, टूट गई, क्योंकि इनके कर्म स्थान का उन्होंने डैमेज करने का कार्य किया। दशम भाव से हम पिता के भी चिंतन और विचार करते हैं, तो पिता से भी मतभेद इनके बहुत ज़बरदस्त हुए, दोनों 10 मिनट एक साथ में नहीं बैठ सकते। 7वीं दृष्टि सप्तम भाव में बैठे हुए मंगल ने लग्न पर डाली, तो बहुत कम उम्र में ही ये हाई बीपी और डायबिटीज़ के शिकार हो गए, क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता इनकी बिल्कुल मृत प्रायः हो गई थी। अब सप्तम भाव में बैठे हुए इस मंगल देव ने 8वीं दृष्टि द्वितीय भाव पर डाली, जो कि पैतृक स्थिति का लाभ होता है। चूंकि यहाँ पर द्वितीय भाव में मंगल की स्वराशि है, तो वो लाभ इनको जरूर मिला, पैतृक संपत्ति इनको मिल गई, अपना जो पैतृक घर था वो इनको मिल गया। साथियों, आपने देखा कि कैसे एक मिसकंसेप्शन और गलत व्याख्या के कारण व्यक्ति भ्रम में जीता है। आप भ्रम में न रहें, इसलिए हम ऐसी जानकारी, हालांकि ये ज्योतिषी के लिए एक सामान्य जानकारी है, परंतु एक सामान्य व्यक्ति के लिए गहरी जानकारी है, आपको ये जानकारी अवश्य होनी चाहिए। मैं समअप कर रहा हूँ पुनः कि यदि कोई ग्रह अस्त अवस्था में है, यदि कोई ग्रह उस जन्म पत्रिका में एक मारक ग्रह है, यदि वो जन्म पत्रिका में 0, 28 या 29 जैसी अंतिम डिग्रियों का है, तो हम उसको योग कह ही नहीं सकते। ठीक इसी प्रकार जैसे इस कुंडली में हम केंद्र में उच्च के मंगल को भी रोचक योग की स्थिति में नहीं कह सकते, बल्कि ऐसे व्यक्ति को तो चाहिए कि यदि उसकी मंगल की दशा अंतर्दशा चल रही है तो उसको रोजाना ओम मम महाभद्राय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए, तो मंगल की जो दशा है उसका लाभ इनको मिलेगा, जो नेगेटिव परिणाम है वो निश्चित रूप से कम होंगे। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो आइए साथियों, बढ़ते हैं हम आज के हमारे कमेंट के चरण की तरफ। और पहला ही जो कमेंट है ये प्रिंस अग्रवाल जी ने लिख भेजा है। जय श्री कृष्णा आपने लिख भेजा है, तो प्रिंस जी आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। अगला कमेंट पलक मेहरा जी ने लिखा है, आपने नमस्कार लिख भेजा है। और साथियों अगला कमेंट अंशुल सिंह जी ने लिख भेजा है और आपने लिखा है कि सो ट्रू, आई अप्रूव्ड इट, देयर वॉज अ स्ट्रगल बट अबंडेंस केम लाइक अ फ्लड।
जब अच्छे दिन आते हैं तो वो एक बाढ़ की तरह आते हैं। अंशुल सिंह जी बिल्कुल सही, क्योंकि हम शोध आधारित ही कार्यक्रम आपके लिए लेकर के आते हैं। शास्त्र और शोध, इनका संगम हम आपके लिए लेकर के आते हैं। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही। आने वाले कार्यक्रम में आगे की कड़ियों में हम जानेंगे और जो लग्न बचे हुए हैं आगे के, उसमें रोचक योग अच्छा है, बुरा है या है ही नहीं। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।